हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, उसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 में हम लोग जो है ये वाला जो प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, इसको हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो हम लोग को जो है एक प्रश्न इसको करना है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है और ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि मैग्नीशियम क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जमा रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम रिबन के ऊपर समझ लीजिए, मैग्नीशियम ये रिबन है। ठीक है, और ये जो रिबन है इसके ऊपर जो है किसका परत चढ़ा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये Mg है और इसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जमा हुआ है। तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, जो इसके ऊपर जब जमा रहता है तो ये जलता नहीं है। ठीक है, तो ये जलता ही नहीं, इसीलिए जब हम इसको जो है सैंड पेपर से रगड़ रगड़ के इसको साफ कर देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को जब हम हटा देते हैं तब ये आसानी से जलने लगता है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर जान गए कि जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जमा रहता है। ठीक है, जो कि उसको जलने से रोकता है, जो उसे जलने से रोकता है। तो हम लोग को जलाना है तो उसको हटाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, समझ गए। ये प्रश्न हो गया। हम लोग के लिए प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखे। मतलब अब हम लोग को अवस्था भी बताना पड़ेगा कि वो सॉलिड है ना, या लिक्विड है, या एक्वस है, या गैस है। ठीक है, ये सारा बात को चर्चा करते हुए हम लोग को रिएक्शन को बताना है। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, जल में बेरियम क्लोराइड। ठीक है, जल में बेरियम क्लोराइड मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, जल मिला हुआ है, जल घुला हुआ है, तो ये एक्वस हो जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट के विलयन, ठीक है, सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन। ठीक है, विलयन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बना, यानी कि ये भी एक लिक्विड बना। ठीक है, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो जो अवक्षेप है वो अघुलनशील है, वो घुलवे नहीं करेगा, तो सॉलिड जो है वो अघुलनशील होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सॉलिड स्टेट में। ये हम लोग को पता चल रहा है इसको पढ़ने से। ठीक है, तो अब हम बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिख देते हैं। बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा BaCl2 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये एक्वस है तो हम लोग यहाँ पर साइड में एक्वस लिख देंगे ये। ठीक है, प्लस अब क्या है, सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करता है। सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट का विलयन यानी कि ये एक लिक्विड है। ठीक है, अब इसको रिएक्शन करा देते हैं तो हमको क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी कि NaCl बनता है। ठीक है, ये भी क्या है, विलयन यानी कि लिक्विड है। ठीक है, उसके बाद जो है अतः अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। तो बेरियम सल्फेट क्या है, तो अवक्षेप है, तो ये कहीं ना कहीं अघुलनशील है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बेरियम क्या है, एगो है, इधर बेरियम क्या है, एगो है।
सल्फेट सल्फर एगो सल्फर एगो, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, सोडियम एगो सोडियम 2। ठीक है, तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो 2 गो Na हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा 2 गो हो जाएगा, क्लोरीन 2 गो है ये है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है क्लोरीन 2 गो और सोडियम भी 2 गो, तो बैलेंस हो गया, बेरियम एगो है और सल्फर भी है एगो और ऑक्सीजन 4 है, तो कहीं ना कहीं ये अब एक बैलेंस रिएक्शन हो गया है। ठीक है, तो हमारा जो है ये रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। ठीक है, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। अब समझिएगा, तो ये भी जल में मिला हुआ, मतलब ये एक्वस हो गया। जल जब ये रहेगा तो कैसा हो जाएगा, एक्वस। जल अगर घुला हुआ तो एक्वस हो गया, और यहाँ भी जल में मिला हुआ तो ये भी क्या हो गया, एक्वस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, उसके बाद तथा जल, जल अलग बन गया, तो जल तो लिक्विड रूप में जनरली मिलता है। ठीक है, कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, अब ये विलयन है तो ये कहीं ना कहीं, अब जल में है तो एक्वस हो जाएगा, तो AQ लिख देंगे, ये इसकी अवस्था को दर्शा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक है, ये भी जल में है तो इसको भी अवस्था को AQ से दर्शा देंगे क्योंकि ये जलीय है। उसके बाद जो हमारा क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बन रहा है। क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। अब विलयन है तो ये हमारा लिक्विड में हो जाए। और क्या बन रहा है, था जल बनाते, क्या बनाते हैं, जल बनाते, तो जल का क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। H2O जनरली लिक्विड में होता है तो L लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बैलेंस है कि नहीं, तो सोडियम एगो सोडियम एगो, ऑक्सीजन एगो ऑक्सीजन एगो, हाइड्रोजन एक एक दूगो हाइड्रोजन दूगो, क्लोरीन एगो क्लोरीन, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैलेंस है, इसमें हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों प्रश्न हमारा हो गया और ये भी प्रश्न हो गया। ठीक है, धन्यवाद। अगले पार्ट में हम फिर आगे का चर्चा करेंगे। थैंक यू।